Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको. माता रानी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलता लेकर आए, मेरी यही मंगल कामना रहेगी इस बार आप सबके लिए. फिर से लेकर आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप लोग. अक्टूबर जो मंथ है वो 10वां महीना होता है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 10 होता है. और क्योंकि मार्स की एनर्जी है, यूनिवर्सल ईयर की एनर्जी नंबर 9 है, 9 + 1 अगेन 10 होता है. सो न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट वाली एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की कलेक्टिव में, जहाँ फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होंगे. जो लोग पास्ट के मंथ में मतलब सितंबर मंथ में जिन लोगों ने हेवी कर्मा रिलीज़ किया है या फिर अपने हेवी कुछ कार्मिक लूप को क्लोजर दिया है, उन लोगों के लिए फ्रेश चैप्टर्स हैं फॉर श्योर. न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं आपको, कुछ इनोवेटिव हो सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजंस कुछ लोग ले सकते हैं. एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की. कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन और कुछ करेज की एनर्जी भी रहेगी, जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब उनकी डेस्टिनी उनको पुल करेगी और वो कुछ नया, कुछ अलग करना चाहेंगे जिनसे कि वो और इंडिपेंडेंट हो सके. एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की. कोई बोल्ड वॉइस, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की, इवन रेबेलियस एनर्जी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग इस टाइम पे. कोई फ्यूचर को सोचकर बीज डालना, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना जो अभी आप स्टार्ट करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा. एक ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है इस टाइम पे. कलेक्टिव में चैलेंजेस भी होंगे, जहाँ पे ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं, सेल्फिशनेस हो सकता है थोड़ा सा. एक लोनलीनेस वाली एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के टाइज कट हुए हैं, कार्मिक टाइज जो हैं वो कट हुए हैं, जिसके चलते थोड़े से आपको लोनलीनेस भी फील हो सकती है. कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी होगी. ग्लोबल एनर्जी लीडर्स स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं इस टाइम पे. कोई बोल्ड शिफ्ट इस टाइम पे देखने के लिए मिल सकता है. कोई न्यू मूवमेंट, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी अचानक से आ सकती है. स्पिरिचुअलिटी और सोशल सिस्टम में थोड़ी से आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा इस टाइम पे. एक ऐसी एनर्जी रहेगी. इस टाइम की ये कलेक्टिव एनर्जी है. हम देखेंगे एवरी ज़ोडिएक साइंस पे इसका क्या असर, क्या प्रभाव पड़ रहा है. एक तो हमने अभी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स भी देखा है, उन सब का प्रभाव भी अलग अलग राशियों में अलग अलग तरह से पड़ेंगी. ये सबको हम चेक करेंगे. पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ और उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे आपके, और विद गाइडेंस एंड रेमेडीज हम बात करेंगे. अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे आपको अपनी राशि को चेक करना है. अपने सन मून राइजिंग जैसे आप चेक करते हैं हमेशा आपको वैसे ही चेक करना है. नाम नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अपडेट किया है. आपको उससे कुछ गाइडेंस मिल जाएगी. आपका नाम का पहला इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आपको पता है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि क्या है. पता करें डिटेल्स चेक करके कि आपकी राशि क्या है. और अगर आपको पता है, आप देखते हैं हमेशा अपनी राशि, वैसे ही आपको चेक करना है कि आपके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में. आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ हम देखेंगे. हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग. क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये भी देखेंगे. पूरी डिटेल में हम चेक करेंगे विथ गाइडेंस एंड रेमेडीज़. ये रही सीरीज़ के बारे में जानकारी. पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए. हम बढ़ते हैं आज के सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप, सब कुछ हम चेक करेंगे. पहले हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे रिलेशनशिप्स वगैरह. ठीक है. ओवरऑल लाइफ की मेजर एनर्जी क्या रहेगी मेरे कर्क राशि वालों के लिए. डिवाइन प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. मेजर एनर्जी फॉर कैंसर्स डिवाइन. स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ. द एम्परर एंड द सन.
ओके। सो इस टाइम बहुत पेशेंस रखोगे आप, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे फोकस होगा, सक्सेस बहुत ज़्यादा चाहोगे, अपने लाइफ को स्टेबल करना चाहोगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्शन देना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल एनर्जी आपकी दिख रही है इस मंथ में, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेंथ रख रहे हो। मे बी आप सबके नीड्स को पूरा कर करके आप थक भी रहे हो, आप टायर्ड हो रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, बहुत सोच भी रहे हो कि और कैसे स्टेबल कर सकते हैं चीज़ों को, और लेकिन फिर भी आपने स्ट्रेंथ रखा है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, द सन की एनर्जी है, सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी पे आप रहोगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहोगे। और द एम्परर की एनर्जी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन दिख रही है यहाँ पे कैंसर्स के लिए। तीनों ही एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। एम्परर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रैशनल, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देना, डिसिप्लिन में रहना। और द सन भी वही बता रहा है। सो एक सक्सेसफुल होना, सक्सेस के पीछे जाना, अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाना, अपने अंदर चेंज लाना, पेशेंस रखना, ऐसे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे, मुझे ये दिख रही है। ठीक है, लेट्स चेक कि क्या है ओवरऑल लाइफ में कैंसर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या आ रहा है मेरे कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में? डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ। ओके, इस टाइम जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 2, 10, 3 एंड 10। सो कुछ कंप्लीशन वाली एनर्जी है। ठीक है, कुछ कंप्लीशन वाली एनर्जी। अगर कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे या फिर कहीं कोई लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस थे तो वो ख़त्म होंगे। कोई कार्मिक लूप था, सेटलमेंट था कार्मिक, तो वो ख़त्म होगा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई लोन्स वगैरह थे तो वो ख़त्म हो सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, और एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो सकता है इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ओवरऑल लाइफ में आप थोड़े से कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। क्यों कन्फ्यूज़ हैं मेरे कर्क राशि वाले? डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्यों है कन्फ्यूज्ड? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। किसी ऑफर को लेके या फिर किसी पर्सनल रिलेशनशिप को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लाइफ में तो ये एनर्जी ऐसी है ना ओवरऑल लाइफ की, जहाँ कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं और आप कंफ्यूज्ड है कि वो ख़त्म करूँ कि रीस्टार्ट करूँ वहाँ। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है जो आप छोड़ चुके हैं, आपको फिर से वहाँ पे मे बी रीजॉइन के लिए आपको बुलाया जा रहा है, ऐसा कुछ है जहाँ आप कंफ्यूज हैं, स्टार्ट करें कि नहीं स्टार्ट करें, जो चीज़ें ख़त्म हो गई उसे फिर से स्टार्ट करें कि नहीं, इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज आप होंगे ओवरऑल लाइफ में। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत गुड लक दिख रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए नहीं, कैंसर्स के लिए इस टाइम फाइनेंस करियर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ रहेगा, मुझे ये दिख रहा है। ग्रोथ दिख रहा है आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में, एक गुड लक दिख रहा है। ठीक है, सो अगर जॉब सीकर हैं आप तो कोई न्यू जॉब लग सकती है आपकी, एक अच्छी जॉब। मे बी ये जो प्रोफाइल है ये आपसे मैच करता प्रोफाइल नहीं है जहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ ग्रोथ आपको देखते दिख रही है। मतलब कुछ ऐसा नया काम जो आप नहीं जानते हो, लेकिन आप स्टार्ट करोगे और आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ एक जॉब छोड़ के, मतलब कोई जॉब क्विट करके दूसरा एक जॉब आप कर सकते हैं। जो जॉब आप कर रहे थे वो बहुत पेनफुल जॉब हो सकता है, या फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का सिस्टम वगैरह कुछ ऐसा था जो कि पेनफुल था, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह कुछ था जो कि पेनफुल था, और उसको छोड़ के आप कोई दूसरा जॉब कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। जो लोग जॉब करते हैं अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को दूर करें। कैसे करोगे आप? यूनिवर्स का एक लॉ है, जो आपको चाहिए वो दीजिए। तो आपको अगर फाइनेंसेस चाहिए तो आपको थोड़ा सा चैरिटी करना पड़ेगा। अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा निकालें और चैरिटी करें। चैरिटी भी वैसे लोगों को आपको करनी है जो लोग अपने नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। कहीं भी आपको चैरिटी नहीं करना है। ठीक है, कहीं भी आप चैरिटी कर रहे हो और आपके पैसे से कुछ लोग अगर उस आपके पैसे को मिसयूज़ कर रहे हैं अगर, तो उसके जो कर्मा है उसमें आप 50% भागीदारी होंगे। तो इसलिए चैरिटी वहाँ करना होता है जो अपनी नीड्स को बिल्कुल फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, वैसी जगह आपको चैरिटी करना है। सो अपने सैलरी का कुछ हिस्सा चैरिटी कीजिए ताकि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हो सके। मुझे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहा है, मे बी सेविंग्स नहीं होती है, पैसे जितने आते हैं एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा होती हैं।
सैलरी मिलने में प्रॉब्लम होती है, पैसा कहीं फंस जाता है, कहीं डूब जाता है। सो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, इसको आपको रिलीज़ करना होगा, दूर करना होगा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, तभी आपके फाइनेंशियल अबंडेंस आप फील कर पाओगे। ठीक है, बिजनेसमैन्स के लिए अक्टूबर मंथ कुछ आप वेट करते हुए दिख रहे हो। आपने कहीं इन्वेस्ट किया है या फिर कोई शॉप वगैरह खोलने का, कोई ब्रांचेस खोलने का, कोई ऑफिस के ब्रांचेस, कुछ ऐसा है जिसके लिए आप वेट करते दिख रहे हो, समय का वेट। सो कुछ आने वाला है जिसका वेट आप करते देख रहे हैं। ठीक है, कुछ फाइनेंसेस में भी मिलने वाला है, आप उसका वेट कर रहे हो, और उसके बाद कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। कोई दो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, अच्छे ऑप्शंस, जहाँ आप कन्फ्यूज़ होंगे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ नहीं करूँ। ऐसे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी इस टाइम रहेगी, इस मंथ में रहेगी, मुझे ये दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दोनों ही जो ऑप्शंस आपके पास है ना इन्वेस्टमेंट्स के, वो ऐसे हैं जहाँ पे आपको पता है कि बहुत अबंडेंस मिल सकता है, बहुत प्रॉफिट मिल सकता है, और इसलिए आप दोनों पे थोड़ा सा जगल करोगे कि इसमें इन्वेस्ट करूं या इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, एक ऐसी एनर्जी। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मुझे कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रहा है जो कि आपको मिला है या फिर इस मंथ में मिलेगा। ये कोई फैमिली इनहेरिटेंस हो सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने किए थे उसके रिटर्न्स हो सकते हैं, कुछ अच्छे अमाउंट्स आपको मिलते दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं से आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट होता दिख रहा है या फिर इनहेरिटेंस मिलता दिख रहा है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत अच्छे से आप अपने स्टडीज़ पे फोकस रहोगे, सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे आप, और कोई रिजल्ट है तो वो पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे कुछ लोग कैंसर्स जो हैं वो स्पिरिचुअली कुछ स्टार्ट करते दिख रहे हैं, और ये चीज़ वो चीज़ है जो आप स्टार्ट कर रहे हो, जो कि आपने स्टार्ट किया था पास्ट में, उसको छोड़ दिया था। ये कोई हीलिंग के कुछ मॉड्यूल्स हो सकते हैं, या फिर कोई मेडिटेशन हो सकता है, या फिर कुछ आपने स्टार्ट किया था पास्ट में, उसको छोड़ दिया था। मे बी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ आपने स्टार्ट किए थे और छोड़ दिए थे, आप उसको फिर से कंटिन्यू करोगे, एक ऐसी एनर्जी है। और इस बार मन ऐसा है आपका कि एक बार स्टार्ट आप करोगे तो आप छोड़ोगे नहीं, आप उसको रेगुलर करोगे, एक ऐसी एनर्जी में आप इस टाइम देखोगे स्पिरिचुअली। ठीक है, हेल्थ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। आपका जो हार्ट है उसका ध्यान रखें, विशेषकर घर में अगर किसी को प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ वगैरह हैं, तो अपना भी ध्यान रखें, और घर के भी किसी मतलब पेरेंट्स वगैरह का ध्यान रखें। हार्ट की प्रॉब्लम यहाँ मुझे दिख रही है। अगर आपको पेन है हार्ट में, या फिर लेफ्ट हैंड में, या फिर चिन में पेन है, तो इसको रख के बढ़ाएं ना, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर की एनर्जी जहाँ होती है वो एक्सपेंड करती चीज़ों को, तो छोटी सी चीज़ें अभी बढ़ सकती हैं, इसका ध्यान रखें। लंग्स और फैटी लीवर, ऐसा कुछ भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थे तो उसको बढ़ाए ना, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है, बढ़ सकती है इस टाइम पे। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल में भी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्या बात है, माय गुडनेस। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक बैलेंस क्रिएट करने में आप थोड़ा सा इस टाइम प्रॉब्लम आप फेस करोगे। मुझे ये एनर्जी भी जगलिंग वाली एनर्जी दिख रही है ओवरऑल लाइफ में, फैमिली लाइफ और करियर को कैसे बैलेंस करें, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करें। सो एक बैलेंस करने में जो दिक्कत आती है ना, वो इस टाइम पे हो सकती है। और मुझे ये दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क हो सकते हैं जो कि आप लेना चाहते हैं लेकिन आप नहीं भी लेना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंसेस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इस टाइम पे इश्यूज हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ आप बहुत पेशेंस रखोगे। ओके, सो इसलिए आपकी जो एनर्जी आई है ना, वो स्ट्रेंथ, एम्परर और द सन की एनर्जी आई, जहाँ पे आप इस टाइम अपने फाइनेंसेस को और कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे और वो करोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसकी क्लैरिटी आपको इस टाइम पे मिलेगी। जो भी पेनफुल सिचुएशंस हैं, जो भी पेनफुल है, मे बी फाइनेंस है, मे बी कोई रिलेशनशिप है, मे बी हेल्थ है, जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, उसको कैसे ख़त्म करना है, ये आप इस टाइम समझोगे, और एक क्लैरिटी मिलेगी आपको, एक कैसी एनर्जी दिख रही है। सो स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे। स्पिरिचुअली ग्रो करने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियाँ समझ में आ रही हैं, सामने वालों की गलतियाँ समझ में आ रही हैं, सिचुएशंस को समझ रहे हो, प्रेजेंट में जी रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो कॉन्शियस हो रहे हो आप, बोलने का मतलब ये है। ठीक है, कॉन्शियसली अपने लाइफ को आप जियोगे इस टाइम पे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है।
सो यस, ये थी आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे कैंसर्स के लिए। एंड प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, जो लोग सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। यहाँ स्ट्रेंथ रिवर्स में है। जो सिंगल्स हैं ना, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी में रहेंगे। रिलेशनशिप को लेके, अपने आप को लेके, मैं क्यों हूँ, क्यों आया दुनिया में, एक ऐसे सब क्वेश्चंस आपके बहुत मन में अराइज होंगे। और बहुत सेल्फ लव वगैरह करते दिख रहे हैं, हीलिंग वगैरह पे फोकस है, सोलफुली ग्रो कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी लाइफ में इस टाइम कोई सोलमेट की एंट्री हो सकती है, जो कि जिससे कि आप सोलफुली जुड़े, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ओके। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी एक प्रपोजल वाली एनर्जी रहेगी। मे बी ये इंसान जब आपको प्रपोज किए थे उस टाइम आपने इनको मना किया, डिनाई किया, एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप चाहोगे इस इंसान से प्रपोजल, या फिर किसी और का प्रपोजल आप चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और ये इंसान मे बी आपको फिर से प्रपोज करना चाहते हैं, और या फिर आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, कैसी एनर्जी दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसी इंसान से प्रपोजल वापस चाहते हो, कुछ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी और इंसान से प्रपोजल चाहते हैं। इनका प्रपोजल आपको नहीं चाहिए, आपको किसी और का प्रपोजल चाहिए, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, और चांसेस हैं कि ये आपको प्रपोज करें इस टाइम पे फिर से। अगर आपको पहले किया है प्रपोज तो फिर से प्रपोज करेंगे, नहीं प्रपोज किया तो इस बार ये प्रपोज करेंगे। ये कैसी एनर्जी दिख रही है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी सेकंड चांस वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आपसे कुछ गलती अगर हुई है या फिर होगी तो आप इनको मनाओगे, एक सेकंड चांस चाहोगे, फिर से एक एफर्ट लेना चाहोगे। टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए। आपको बहुत फीलिंग होगी ऐसे, जैसे कि सोलमेट वाले वाइब्स आपको आएंगी इस इंसान के साथ, एक ऐसी एनर्जी। सो आप प्रोटेक्ट करना चाहोगे इस रिश्ते को, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आपके पार्टनर जो है वो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा बातचीत करना, एफर्ट लेना, ट्रैवल करना, मिलना, ऐसी एनर्जी में रहेंगे। मतलब इस टाइम कर्क राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं उनका समय बहुत अच्छा बीतेगा एक दूसरे के साथ, बहुत पैशनेट होंगे, बहुत प्रोटेक्ट करेंगे एक दूसरे की एनर्जी को, और बहुत रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे को। प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, पैशन बहुत हाई रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं। ठीक है, जो मैरिड हैं उनके लिए भी मुझे समय बहुत अच्छा दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान जो हैं, ओके, जो भी इस टाइम पे प्रॉब्लम होंगे ना, जो लोग मैरिड हैं, आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे ना, तो आपके हस्बैंड या वाइफ एफर्ट्स लेंगे आपके लिए। प्रॉब्लम्स तो होंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ तो होगा ऐसा जो कि क्योटिक होगा, लेकिन आप भी उनके टुवर्ड्स बहुत एकदम से मनाना, उनको समझाना, उनको, या फिर मनाना ही, मना के ही रहना, क्योंकि आपकी भी इम्पेशेंट एनर्जी है, और ये इंसान भी इमोशनली कनेक्ट करेंगे आपसे इस टाइम पे, एक ऐसी एनर्जी है। कुछ क्योस ज़रूर इस टाइम पे हो सकते हैं, थोड़ा सा रोलर कोस्टर रहेगा इस टाइम जो मैरिड है उनके लिए, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे पैशन दिख रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो पेशेंस रखना इस टाइम ज़रूरी होगा कैंसर्स को रिलेशनशिप में, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी रिवर्स में है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ सकता है इस टाइम पे, एक ऐसी एनर्जी हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, सो ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। वन प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, क्या बात है। टर्न प्लीज़ गाइड, माय गुडनेस, वन मोर टाइम प्लीज़। तो ये इंसान जो है, ये इम्पेशेंट एनर्जी में कि भाई अभी क्या, अभी बात हो जाए। देखिए यही एनर्जी जो है ना वो कार्ड्स गिराती है। ठीक है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ओह माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा ये इंसान बात करना चाहते हैं। इम्पेशेंट एनर्जी है इनकी, इम्पेशेंट एनर्जी। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉरी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इनकी एनर्जी बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है, ठीक है। देखिए ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, इनको पता है कि इनके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो सब इतनी प्रायोरिटी नहीं जितने आप हैं। अब पहले अगर इनको प्रायोरिटी नहीं पता थी, पहले आपको वर्थ इनको नहीं पता थी, तो इस टाइम पे ये इंसान समझेंगे आपकी वर्थ को। इनको क्या लग रहा है कि बाकी सारे रिश्ते जो है ना वो उनमें छेद है। देखिए बहुत सारे बर्तन यहाँ पे रखे हैं ना, सब में छेद है, चमक कम है, कुछ ना कुछ सब में कुछ ना कुछ डिफेक्टेड है। बट एक आप ही हैं जिसको कि इंसान चाहते हैं, जिसमें चमक बहुत है, जो सुंदर बहुत है, जो बहुत गुणी है, जो बहुत प्यार करते हैं इनको। इनको पता है कि इन आपके साथ ही ये इंसान ऊपर चढ़ सकेंगे, ग्रोथ आपके साथ ही है इनकी, सुख आपके साथ ही है इनकी, ठीक है। तो ये इंसान को क्या लग रहा है कि ये सब जो रिश्ते इन्होंने रखे हैं ये बेकार के रिश्ते हैं। जो मेन जो कैरेक्टर इनके लाइफ में है वो आप हैं। आपको ये इंसान ने मे बी इतना वर्दी फील नहीं करवाया या जैसा भी फील करवाया, लेकिन अभी कंफ्यूज हो रहे हैं इंसान कि क्यों ये इतने रिश्ते के बीच में आपको नहीं पहचान रहे हैं, ठीक है। आपके साथ ये इंसान कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज है। कन्फ्यूजन का कारण बहुत कुछ हो सकता है, मे बी आपकी एनर्जी, मे बी पास्ट का आप लोग का रिश्ता। कन्फ्यूजन के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, ओके। सो ऐसी एनर्जी इनकी है। अब ये इंसान क्या चाहते हैं, ये इंसान आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, एक गुड लक चाहते हैं अपने लाइफ में, इस रिश्ते में। कोई कार्मिक रिश्ता हो सकता है आप दोनों का, या फिर कोई कार्मिक लूप हो सकता है आप लोगों का। ये इंसान चाहते हैं कि ये इंसान कनेक्ट करें आपसे, चाहे जो भी हो, कनेक्ट तो करें, एटलीस्ट कोई प्रपोजल दें, या फिर रोमांटिकली या फिर इमोशनली कनेक्ट करें आपसे, ताकि कुछ अच्छा आप लोग के लाइफ में आप लोग रिसीव कर पाओ। सो एक गुड लक चाहते हैं आपके साथ, एक ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन क्या है इनके, इनके इंटेंशन है कि भाई अभी के अभी जाएं और बात कर ले आपसे, अभी के अभी कनेक्ट कर लें आपसे। आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, आप खींच रहे हो इनके, आप इनको खींच रहे हो एनर्जेटिकली, आप इनको पुल कर रहे हो अपनी तरफ। आपका ऑरा में भी बहुत चेंज हुआ है, आप बहुत चेंज हुए हैं, आपका ऑरा अब शाइन कर रहा है, तो आपकी चमक जो है ना वो उनको खींच रही है। सो ये इंसान को क्या लग रहा है कि अभी के अभी जाएं और आपसे बात कर लें। इम्पेशेंट एनर्जी इनकी इस टाइम पे रहेगी, जहाँ पे ये इंसान कनेक्ट करना चाहेंगे आपसे, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, आपके सर में दर्द हो गया है इस रिश्ते से आप परेशान हो गए हैं। इनको ऐसा लगता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ना, ये जब मर्जी तब आपको छोड़ के चल जाते हैं, जब मर्जी आपको अकेला कर देते हैं, आपको बिट्रे करते हैं, एक ऐसी फीलिंग आपकी है। सो इनको ऐसा लग रहा है, अब आप इस एनर्जी में है चाहे नहीं, लेकिन इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप इनके बारे में यही सोच रहे होंगे कि ये इंसान आपको हमेशा ही परेशान करते हैं, आपको हमेशा अकेले कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, बिट्रे करते हैं। तो आप इनके बारे में नेगेटिव सोच रहे होंगे, या फिर आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में होंगे कि आपके साथ हमेशा बुरा किया है इस इंसान ने, या आपको ऐसा दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स की है। बहुत आप ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, आप समय की कीमत को, कर्मा को, ये सब समझ रहे हो और उसके हिसाब से आप चल रहे हो, ऐसा लग रहा है। सो स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रही है चाहे नहीं ये सब चीज़ें कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं चाहे नहीं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, जहाँ पे आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट को आप समझ रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप गिराना नहीं चाहते हैं, आप रिश्ते को सही करना चाहते हैं, लेकिन दोनों तरफ से। सो ये कुछ चेंजेस आप में हैं जो कि बहुत सुंदर चेंजेस हैं, जो कि बहुत अच्छी चेंजेस है। मे बी इनके साथ आपने पास्ट में अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को बहुत इग्नोर किया होगा इनके चक्कर में, लेकिन अब आप उन सब को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप उन सब की रेस्पेक्ट कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। सबको समय दे रहे हो, सबके साथ हो, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, ऑब्स्टिकल ये है कि दोनों ही चुप हैं, दोनों ही वेट कर रहे हैं, वेट कर करके एग्जॉस्ट भले हो जा रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, वेट कर करके थक जा रहे हैं, टायर्ड हो जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ ऑब्स्टिकल है, ठीक है। क्या करना चाहते हैं इंसान, ये इंसान एक ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, और बहुत चांसेस हैं कि इस टाइम कैंसर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी बातचीत उनके पार्टनर से हो सकती है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी है। क्लियरिटी इनके माइंड में है कि आप ही हैं, ये जो कन्फ्यूजन है ना इसमें क्लियरिटी है, लेकिन ये क्लियरिटी नहीं कि आगे कैसे बढ़े, आप ही हैं ये समझ में आ गया है, लेकिन आगे कैसे बढ़े ये इनको नहीं पता। इस टाइम ये इंसान आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ हैंगमैन की एनर्जी है, जहाँ पे पीछे हट के इंसान थोड़ा सा इस रिश्ते को देख रहे हैं। तो जो दूरी आप दोनों के बीच में आई है ना, उससे ये इंसान आपकी वर्थ को समझ पाए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ सोलफुली इनके अंदर भी चेंज हुआ है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो थोड़े से हम गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय कैंसर्स, वन मोर टाइम प्लीज। सीधा ह्यूमर की एनर्जी यहाँ पे है,
पर्सपेक्टिव, विजडम एंड प्लेफुल। जो इंसान समझ रहा है आपको, उनको समझे, इक्वल गिव एंड टेक को समझे, टाइम की वैल्यू को समझे, लाइफ की वैल्यू को समझे, रिलेशनशिप को समझे, ये कैसी ना जिए। थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है यहाँ आपको, ठीक है, कॉन्शियस। लव, ट्रैवल, ह्यूमर एंड वाइटलिटी, क्या बात है। अगेन हार्ट चक्र की एनर्जी है। जिस चीज़ से आपका हार्ट चक्र एक्टिव होता है वो काम करे। जिस चीज़ से आपको दिल में खुशी मिलती है उस काम को करने से आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा और हार्ट चक्र बैलेंस हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। जब अपने मन को आप मारते हो तो हार्ट चक्र आपका ब्लॉक होता है, इम्बैलेंस होता है। सो उन सारी छोटे छोटे ख्वाहिशों को जिए ताकि आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो सके और आप समझ सको। ये ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ भी हो सकता है जिससे आपको खुशी मिलती है, वो काम करें। यहाँ डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, परफेक्ट टाइमिंग की। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कैंसर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत इस टाइम पे हो सकती है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैंसर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।